बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम दस्तगीर, प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 3 माह से जो है एक मुहिम चल रही है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, उसी पर पूरे पंजाब में जो है वो ऑपरेशन जारी है। और यहाँ पे भी फैसलाबाद में भी जो है आर बाज़ारों में भी ऑपरेशन जारी है और पूरे शहर में जगह जगह जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं। तो सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो इस पे ही बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डेफिनेटली हमारे सीनियर तजियाकार मियां जावेद सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम शो सर। हाँ जी। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त जो है इंक्रोचमेंट की जो है के ख़िलाफ़ जो पंजाब गवर्नमेंट है वो पिछले 3 माह से ऑपरेशन जारी किए हुए है। तो शहर का कोई शायद ही ऐसा कोना बचा हो जहाँ पे वो ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? दस्तगीर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अगर सरकारी जगह पे लोगों ने कब्जे किए हुए थे उनको वागजार करवाना और लोगों के लिए चलने फिरने के लिए जो रोड्स हैं उनको खुला करना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी आड़ के अंदर अगर आप गरीब दुश्मनी का जो पौधा लगा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है कि आप आठों बाज़ारों के अंदर आपने ऑपरेशन किया, अच्छी बात है करें, लेकिन आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हम इनको मुतबादल देंगे, भी कब देंगे? एक तरफ आप उनके बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो, उनको बेरोजगार कर रहे हो और ये कोई लिमिट ही नहीं है कि जी हम आपको जगह देंगे, वो ये कह रहे हैं। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि पहले आप उन लोगों को मुतबादल दें कि वो मुतबादल जगह पे जाएं, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जो लोग फिर दोबारा आते हैं तो फिर आप सख्ती करें। और मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों के अंदर कहा है इंतज़ामिया को, जब भी कभी मीटिंग भी होती है कहीं पे, तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए सबसे पहले सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जब आप सिस्टम नहीं बनाएंगे और सिर्फ फोटो सेशन ही पे जोर रखेंगे कि आप कोई आते हैं रोडों के ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, उसकी फोटो सेशन होती है, मीडिया के अंदर चलती हैं, अखबारात के अंदर आपकी तस्वीरें लगती हैं और बड़ा वाह 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 ये होता है। देखिए, मैं मरियम नवाज साहबा से भी ये कहना चाहता हूँ, आप वज़ीर आला हैं पंजाब की और हुकूमत जो होती है वो माँ जैसी होती है उसको, और फिर आप कहते भी हैं कि जी मैं पंजाब की माँ हूँ। तो जो पंजाब की माँ है उसको नीचे आके वो हालात भी देखना होंगे कि ये जो हज़ारों लोग हैं, रेडी बान हैं, ये रेडी छापड़ी वाले हैं, ये रक्षा वाले हैं, भाई इनको आप मुतबादल पहले दें, उसके बाद फिर आप एक्शन लेना चाहें तो आप एक्शन भी लें। अच्छा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों से भी बात होती है और इनके जो करता धरता सारे हैं उनके ऑफिसर से कि इनको कई बार मुतबादल जगह दी गई हैं लेकिन फिर ये दोबारा वहाँ पे उमड़ आते हैं। मैं दस्तगीर यही कहता हूँ ना कि बात ये है, हमने जगह दे दी जी, भाई उसके बाद फिर फॉलो अप किसने करना है? आपके जो अदारे हैं और अदारों के अंदर इतनी फौज आपने भर्ती की हुई है, आपके कारपोरेशन के जो लोग हैं, ये डिप्टी जो सीईओ साहब हैं या जो सीईओ वैसे मतलब कारपोरेशन है, तो इनकी ड्यूटियां क्या हैं? ये अपनी ड्यूटियां दें, अपने अमले से ये काम करवाएं। मैंने पहले भी आपसे एक बात की थी कि फैसलाबाद के अंदर एक डीसी साहब आए और हकीकत है कि उन्होंने फैसलाबाद को बेहतरीन शहर जो है वो बना दिया, इसके पार्क बनाए उन्होंने, फिर चौकों के अंदर चौराहे जो हैं उनको खूबसूरत बनाया, फिर उन्होंने यही जो अभी गवर्नमेंट अभी कर रही है तो इसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह शहर को शहर बना दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बेरोजगार नहीं उन्होंने किया था, उन्होंने जो जायज़ मामला था वही किया था। अब आप देख लें कि मैं एक वाकया नाज़रीन आपके सामने भी और दस्तगीर आपको और इंतज़ामिया के सामने वो रखना चाहता हूँ। अभी चंद दिन पहले इंतज़ामिया ने, कारपोरेशन ने सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन किया, रात को उन्होंने ऑपरेशन किया और लोगों की रेडियाँ, उनके फ्रूट और जो चीज़ें थी वो उठा के ले गए। इसी तरह रात को फिर वो लोग मिन्नत तरला किया, पैसे दिए, जुर्माना भरा और भरने के बाद ज़ाहिर उनके पास मुतबादल तो जगह दी नहीं है,
कभी इधर आप ना खड़ा हो, आप इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, लाम वाला वो बेचारे फिर उसी जगह पे लगा वो उन्होंने अपने वो जो रेडियां थी वो लगा ली। वहीं पे लगाई। अच्छा, रेडियां को सड़क के अंदर नहीं है, जो पीली लाइन है, जो इनकी पीली लाइन जो होती है पार्किंग के लिए, उसके नीचे वो लगी हुई थी। और कॉरपोरेशन के शेर जवान वहाँ पे आए, उन्होंने हाल समेत उस शख्स की रेडी जो है वो उठा के गाड़ी में डाली। इसी तरह दूसरे लोगों को भी उन्होंने उठाया, और जब उन्होंने ये कार्रवाई की तो वो अदनान नामी नौजवान जो फल फ्रूट बेचता था और घर का कफील था, वो इतना सदमा उसको हुआ कि उसको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे वो दम तोड़ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जब वो शख्स इस दुनिया से चला गया है, वो नौजवान वो दुनिया से चला गया है आपकी इन कार्रवाइयों की वजह से। मैं डीसी साहब से भी ये कहता हूँ कि आप कहते हैं कि हम इनको मुतबादल देंगे, और 3-4 महीनों से आप रेडी छाबड़ी वालों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, किसी एक जगह के ऊपर भी आपने लोगों को कोई जगह दी है? भाई ये फोटो सेशन छोड़े। और मैं ये समझता हूँ कि जो अदनान जो नौजवान फौत हुआ है, कारपोरेशन, वजीर आला साहिबा और डीसी साहब, उसकी जो माली इमदाद है वो उसकी करनी चाहिए, ताकि उसके जो बच्चे हैं या उसके जो घर वाले हैं, जो उसकी अदम यानी कि वो जब दुनिया से चला गया है तो लामा अल्लाह उसका घर का निज़ाम कैसे चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए भी हमारी इंतज़ामिया को गौर करना होगा। और आखिर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, सिस्टम बनाएं, सिस्टम से ही निज़ाम बेहतर होते हैं। लोगों का रोजगार जो है वो ना छीने, आप लोगों को रजिस्टर्ड करें। आप लोगों को रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोगों को कहेंगे जी आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आप इस जगह पे आपने रेडी लगानी है। अगर किसी जगह आपको तो हमने दोबारा चेक कर लिया तो फिर आपके ऊपर हम पर्चा देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो लोगों को रजिस्टर्ड करके रेडी वालों को उनके लिए वो जगह बनाएं, और दूसरा जो है मैं ये समझता हूँ कि दूसरा जो है वो कानून बना दें कि जो बंदा कारोबार करना चाहता है वो कारपोरेशन से या किसी भी इंतजामिया के जो अदारा है उससे वो एनओसी लेगा, उस जगह का जी यहाँ पे मैंने ये कारोबार करना है, फ्रूट बेचना है, सब्जी बेचनी है या कोई क्रॉकरी का सामान बेचना है, ये जो भी आपने करना है तो वो उनसे एनओसी ले, और एनओसी लेने के बाद फिर उस जगह पे वो बंदा अपनी जो है ना वो अपना रोजगार कमाए। और इंतजामिया जो है वो उनसे माहाना वो पैसे भी ले सकती है कि कोई फीस मुकर्रर कर ले, जो उन लोगों से वो फीस भी ले सकती है। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि शहर की तमीर और तरक्की के अंदर भी एक बड़ा इनकलाब आएगा, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे। और इस तरह के हादसा जैसे अदनान नामी जो फ्रूट बेचता था, सिविल अस्पताल फैसलाबाद उसकी रेडी लगती थी, इस जैसे लोग जो हैं वो दुनिया से फिर वो नहीं जाएंगे। तो मैं आखिर पे यही कहूँगा कि सीएम साहबा आप कौम की माँ हैं। इसी तरह मैं अजमत फरदौस साहबा आपको भी कहूँगा कि आपको कानून ने, इस मुल्क ने इख्तियारात दिए हैं, और इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप खुदारा लोगों के साथ इस तरह से रवैया ना अपनाएं, बल्कि लोगों को रिलीफ दें। यही आपकी जिम्मेदारी है, और इसी से अल्लाह भी राजी होगा और खल्क़े खुदा भी राजी होगी।